कहते हैं भाग्य का खेल अत्यंत विकट होता है। देवताओं तक को समझ नहीं आता ये खेल क्या है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं। ठीक है, निर्णय की बात करते हैं। निर्णय लेना तो आप ही के हाथ में। क्यों? भाग्य जो है आपका निर्णय नहीं बदल सकता, किंतु आपका निर्णय ये आपका भाग्य अवश्य बदल सकता है। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए आज के निर्णय पर। शांत मन से विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि यह निर्णय ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका आज का यह निर्णय आपके भविष्य का आधार है। आपका आज का यह निर्णय भविष्य में सौभाग्य बन सकता है, दुर्भाग्य भी बन सकता है। चयन आपका है। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए ना, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करें? हर व्यक्ति में छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है। किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर वो समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। चलिए आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मनुष्य अंधकार से भयभीत रहता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि इस अंधकार में मनुष्य कुछ देख नहीं पाता, न आगे देख पाता है न पीछे। आसपास क्या है समझ नहीं पाता, न अपनी राह देख पाता है न अपना लक्ष्य। इसके कारण अपना विश्वास खो देता है और इसी कारण से भयभीत हो जाता है। चलिए अब आपसे एक और प्रश्न करता हूं। क्या इस संसार में इतना अंधकार है कि इस दिए का अस्तित्व ही मिटा दे? नहीं, उल्टा ये दिया अंधकार को चुनौती देता है, स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है। ये छोटा सा दिया। अब जब ये छोटा सा दिया अंधकार से भयभीत नहीं होता, तो भला आप क्यों असफलता से भयभीत होते हैं? आपके भीतर एक अमर आत्मा है, बस आवश्यकता है तो उस आत्मा को जगाने की। अपने भीतर की इस ऊर्जा को जगाकर तो देखिए, सब कुछ दिखेगा। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है, सदैव संघर्ष करता है, सदैव प्रयास करता है कि वही सबसे बड़ा बने, प्रयास करता है कि उसके समक्ष सबके शीश झुके हुए और उसके लिए सबसे पहले शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं और उसके भय से सबको अपने समक्ष झुकाते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूं। कभी आपने किसी वृक्ष को देखा होगा, उसकी डालियां देखी होंगी जो फल के बोझ के कारण झुक जाती है, तो फल टूटता है, पुनः ऊपर जाती है, फिर एक और फल देती है, वो टूटता है, पुनः ऊपर जाती है, सदैव झुकी हुई नहीं रही। कभी कभी चलते चलते आपने देखा होगा, कभी आपका पांव किसी पौधे पर पड़ जाए तो पौधा दब जाता है, किंतु जैसे ही पांव हटाओ पौधा पुनः खड़ा हो जाता है। स्मरण रखिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात। जो शीश भय से आपके समक्ष झुकते हैं
वो विरोध में सबसे पहले खड़े रहते हैं। आप जीती, सबको जीती है, किंतु बल के भय से नहीं, उन्हें जीती है प्रेम के समर्थ। जीवन, हमारा ये जीवन सुख और दुख, इनका मिश्रण है। इनके संयोग से, इनके संतुलन से साधा है। अब ये सुख एक ऐसा आभास है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। दुख एक ऐसा अनुभव जो सबके पास है। हर एक के जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये अवश्य जीवन में रहते ही, किंतु सफलता ये हर एक के जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सफलता सुख या दुख से प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त होती है स्वयं पर विश्वास करने से। तनिक आकाश में सूर्य को देखिए, सूर्य को विश्वास होता है स्वयं पर कि वो आके सारे जगत में प्रकाश फैलाएगा, अपनी पहली किरण से अंधकार को भेदेगा। इस विश्वास के साथ सूर्य आता है और कुछ समय पश्चात समस्त संसार से इस अंधकार का नाश कर जाता है। तो स्मरण रखिएगा, ये सुख का आभास, ये दुख का अनुभव, ये आता रहेगा, जाता रहेगा। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, फिर देखें ये सफलता आपकी दासी होगी। चाहे नदी हो चाहे सागर, ये नौका हमें इसे पार कराती है। ये नौका भी कभी कभी डूब जाती है। अब यहीं पे छिपी है एक सीख। अथाह जल के मध्य में नौका रहती है, किंतु फिर भी डूबती नहीं। ये डूबती तब है जब वो जल नौका में प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे जल का स्तर नौका में बढ़ता है, नौका डूब जाती है। अब यही हमारे साथ भी होता है। बाहर की सारी समस्याएं, सारी विपदाएं, सारे संकट, सारे दुख, ये हमें तोड़ नहीं सकते जब तक हम इसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। एक बार इन्होंने प्रवेश कर दिया, हम टूट जाएंगे, हम डूब जाएंगे। इस मन में पहले ही प्रेम और विश्वास भर दीजिए। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। हीरा हमारे लिए अत्यंत विषय, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकता। हीरे की चमक तो सभी जानते हैं, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात है। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना दो। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें, और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपने आज पे काम करते हैं, उसमें जीते हैं, उसे ठीक करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, तो आपका भूतकाल भी और आपका भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब पहले ही प्रयास में सफलता मिले, यह आवश्यक तो नहीं। अभी तो इतिहास साक्षी है
कि पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करना, इसकी संभावना बहुत ही कम है। पर किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए, आप जानोगे कि वो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, प्रयास को छोड़ता नहीं है, तब जाके वो सफल होता है। इसलिए आप भी प्रयास कभी मत छोड़िएगा, करते रहिए। जब आप पहली बार प्रयास करते हैं तब आप अकेले होते हैं, किंतु जब आप दूसरी बार प्रयास करते हैं तो आपके साथ पिछले प्रयास का अनुभव भी होता है। प्रयास करते रहिए, सफलता बस आपके पास आ ही रही है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।